आप देख रहे हैं जिले का सबसे पुराना, विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइव। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शशि सिन्हा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संदेहास्पद स्थिति में हुई दो भाइयों की मौत, पिता ने समधी पर लगाया हत्या का आरोप। ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही हुई मृत्यु। जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग में खोरी महुआ के नजदीक चिदरडी के पास घटी घटना। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रशासन है पूरी तरह से सतर्क। बरमोरिया कोविड सेंटर में चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड का विधायक ने किया उद्घाटन। लॉकडाउन में छूट मिलते ही बाजार में उमड़ी भीड़, ट्रैफिक हुई जाम, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। संवेदक की लापरवाही से 4 महीने पूर्व बना सड़क एक ओर से धंसा, उप महापौर ने किया निरीक्षण। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह की अगुवाई में माले की टीम ने सदर अस्पताल गिरिडीह में स्वास्थ्य सुविधाओं सहित कोविड वैक्सीनेशन का लिया जायजा। सिविल सर्जन से मुलाकात कर कई मुद्दों पर की बात। सरकारी बीज वितरण प्रचार वाहन को बीडीओ एवं सीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। किसानों को 50% पर किया जा रहा है बीज का वितरण। कपिलों में दो पक्षों में मारपीट, दोनों तरफ से बच्ची और महिला समेत 11 लोग जख्मी। खबरें विस्तार से। गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत जमडार में गुरुवार की सुबह 2 सगे भाइयों की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जमदार निवासी राजेंद्र मोदी के 24 वर्षीय पुत्र विकास मोदी और 19 वर्षीय आकाश मोदी अपने बहन के घर से खाना खाकर और शराब पीकर घर आया था। इसके बाद दोनों की तबीयत अचानक से खराब होने लगी, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए कोडरमा ले जाया गया, जहां विकास की बुधवार की शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं आकाश की भी इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह रांची रिम्स में मृत्यु हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए परिजनों ने अपनी समधी रामेश्वर मोदी पर दोनों बेटों को शराब पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। कहा कि उन लोगों से पूर्व से ही पारिवारिक विवाद चल रहा था। इधर सूचना मिलने के बाद गांवा थाना प्रभारी सूरज कुमार दल बल के साथ पहुंच गए और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। जैसे हमारा लड़का आया टेम्पो चला के 4 बजे शाम को आया। हमारा यहाँ बगल में दारू बना रहा था, ठीक है। वहाँ से गया 4 बजे दारू, उसका झोपड़ी में दारू पिया। 10 बजे तक हमारा बेटा मोबाइल लेकर नहीं गया था। ऐसा हुआ कि हम लोग कल यहाँ से गए, भैया चल गया, सुबह में हम गए यहाँ से 3 बजे लगभग पहुँचे कोडरमा। अब कोडरमा देखे लड़का लास्ट पोजीशन पर था, तो वहाँ माइनिंग ऑफिस में कोविड-19 का जो किया है मेडिकल में जो ही है, वहाँ बोला कि इनको ले जाइए। हम कहे सर रांची रेफर कर दीजिए रिम्स में। बोला रांची जाने लायक नहीं है, इनका पल्स 57 आ गया। तो हम बोले 57 आ गया, तो बोले कंट्रोल करेंगे, उसके बाद इसको हम रेफर करेंगे। और अगर ले जाना है तुमको तो छोटा लड़का ले जा। हम बोले ठीक है, छोटा लड़का रेफर कीजिए। अब छोटा लड़का तुरंत डॉक्टर साहब रेफर किया, उसके बाद हम भेज दिए रांची। अब जब रांची भेज दिए, रांची जाने के बाद वहाँ जाके सारा चीज़ मैंने वो बोला कि यहाँ दर्द हो रहा है, माथा दर्द हो रहा है। तो रात में CT स्कैन हुआ, उसका पेशाब रुक गया था। तो उसका पेशाब कराया वो पाइप की नली के द्वारा से। और जब नली द्वारा से पेशाब हो गया, उसका पेशाब भी टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया और उसका अल्ट्रासाउंड किया, पेट का सेना का एक्सरे किया। लेकिन डॉक्टर बोला कि इनमें कोई फॉल्ट नहीं लग रहा है, किसी तरह बीमारी नहीं है, इसमें लगता है कुछ कहीं से गड़बड़ है। जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग में खोरी महुआ के नजदीक चितरडी ग्राम के पास गुरुवार दोपहर ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 2:30 बजे के करीब कोडरमा की ओर से आ रही एक 10 चक्का मालवाहक ट्रक चितरडी ब्रेकर पार कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही एक बाइक सवार ब्रेकर पर आकर ट्रक के बाईं ओर से निकलने के प्रयास में एक कीचड़ भरे गड्ढे में पड़कर अनियंत्रित होकर बाइक रोड पर गिर गई। वहीं बाइक सवार ट्रक के पिछले चक्के में जा घुसा। ट्रक ड्राइवर द्वारा ब्रेक मारे जाने पर घसीटता हुआ कुछ दूर तक चला गया, जिसमें बाइक सवार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जाता है कि मृतक बाइक सवार मकसूद अंसारी गिरिडीह के पहरीडीह ग्राम का रहने वाला था। वह MMTC लिमिटेड कंपनी का ऑपरेटर था। घटना की जानकारी मिलते ही गरजासारण पंचायत के समाज सेवी नसीम राही व धनवार थाना प्रभारी संदीप कुमार अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और लाश व वाहनों को अपने कब्जे में कर थाने ले गए।
2-2:30 बजे के करीब चितौड़ी में एक बाइक और ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक सवार मोहम्मद मकसूद अंसारी, पिता मोहम्मदाबाद पहाड़ी की भूत बंगला और तो मुफस्सिल थाना के रहने वाले, जिनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। तथा इस संबंध में मकसूद जिसका डेथ हुआ है मकसूद का तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो गाड़ी है उसे गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया गया है। गाड़ी चालक मौके से भागने में सफल रहा, जो इसकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। और कोई घायल भी हुए सर? नहीं, मोहम्मद मकसूद अकेले थे, जिसकी वजह से किसी और से घायल होने की कोई सूचना नहीं है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर झारखंड सरकार व जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर गुरुवार गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने 20 वेंटिलेटर बेड युक्त चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड का उद्घाटन किया। बरमोरिया कोविड सेंटर परिसर में बनाए गए इस वार्ड के उद्घाटन के अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, शहनवाज अंसारी, गौरव कुमार, रवि कुमार के अलावे कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। इस दौरान विधायक श्री सोनू ने कहा कि कोरोना संक्रमण से झारखंड सरकार ने जिस तरीके से निपटने का काम किया है वह काबिले तारीफ है। कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा जा सके, इसको लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। विशेषज्ञों ने किया है, उसी के लिए सारी तैयारियां हैं। मैं जिले के उपायुक्त, स्वास्थ्य विभाग की टीम, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग, हमारे सहयोगी साथी, ये तमाम मिलकर इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले जिला मुख्यालय में 300 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड होंगे। इन 300 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड से उस तीसरी लहर का गिरिडीह जिला मजबूती के साथ मुकाबला करेगा। ये 300 बेड उन ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स के अलावे हैं जो हमारे प्रखंड मुख्यालयों में हैं, चाहे वो डुमरी हो, चाहे बगोदर हो, चाहे सरिया हो, चाहे गांडे हो, चाहे बेगाबाद हो। उसके अलावे मुख्यालय में 300 बेड का सपोर्ट रहेगा कि गिरिडीह जिले के नागरिकों को बेहतर इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। हम उनका बेहतर से बेहतर इलाज अपने ज़िले में अपने ही यहाँ रख के कर सकें, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट का मसले हो, चाहे RT-PCR के मामले हों, इन तमाम चीज़ों की तैयारी चल रही है। जिले के को एक कोविड सर्किट के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विचार के अनुरूप बदलने का विचार है कि गिरिडीह जिला एक कोविड सर्किट के तौर पर काम करे। अगर गाँव के किसी पेशेंट को ICU की ज़रूरत पड़ती है, हाई ऑक्सीजन फ्लो बेड की ज़रूरत पड़ती है, तो गाँव के पेशेंट को गिरिडीह बुलाकर हम लोग ट्रीट कर सकें और अच्छा करके भेज सकें, इसकी ही तैयारी हम लोग कर रहे हैं। करीबन 13 लाख रुपये हम लोग का मेन उद्देश्य रहेगा कि इतना सारा चीज़ जो है ये धरा का धरा रह जाए, कोई बच्चे अफसोस ना हो। मान लीजिए यदि एक तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए सर यदि 1% भी आपके यहाँ जो अफसोस होते हैं, हाँ, तो 300 बच्चे कैसे आप हो जाएगा करेंगे? हो जाएगा, क्योंकि सारे एक साथ नहीं अफसोस करेंगे। हाँ। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 बिशनपुर में नगर निगम द्वारा निर्माण कराए सड़क की स्थिति का खस्ता हाल हो गया, जबकि इसके निर्माण में अभी 4 महीने भी नहीं हो पाया है और पूरी बरसात अभी बाकी है। सड़क की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें किस तरह की अनियमितता बरती गई है। सड़क में दरारें आ गई हैं और एक तरफ से धंस गई है, जिसकी सूचना पाकर निगम के उप महापौर प्रकाश राम ने स्थल पर जाकर निर्माण हुए सड़क का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान काम में हुई लापरवाही को देखते हुए उप महापौर ने चिंता जताते हुए कार्रवाई करने की बात कही और हिदायत भी दिया कि खराब हुए सड़क को जल्द दुरुस्त किया जाए। मौके पर संबंधित संवेदक पर कार्रवाई की बात उन्होंने कही। इस दौरान जेई विमल सोरेन, मोतीलाल उपाध्याय सहित कई लोग मौजूद थे। देखिए अभी हम लोग आए हैं, हालांकि परसों ही हमारे संज्ञान में आया था। हमने जेई विमल सोरेन जी को भेजा था निरीक्षण के लिए पुनः, और वो देख के बताए भी थे, लेकिन आज मैं स्वयं इसलिए आया कि अपने आँख से देखने के बाद इसमें जो भी कमी है उसको
जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक जो है हमने कहा है कि उसका जो भी पैसा है अभी रिलीज नहीं होना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कि जो गार्ड वाल जो ऊपर से होना चाहिए था ऊपर से नहीं होकर एकदम नीचे से है, और रोड भी कई जगह फटा हुआ है। बरसात में पानी पड़ने से रोड धंसने की संभावना है, इसलिए अभी हमने निर्देश दिया है कि इसको नीचे 1-1.5 फीट हटाकर और बोल्डर डालकर उसको बढ़िया से प्रेस करके इसके बाद रोड का मरम्मत करवाया जाए। और दूसरी बात है कि हमने कहा है कि जो गार्ड वाल के लिए अगर एस्टीमेट में प्रोविज़न नहीं है तो एक सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाकर और उसको निगम को दें, और फिर उसको हम लोग बोर्ड में पास करके और इसमें जो भी करना होगा ताकि ठीक हो, रोड की एक ड्यूरेबिलिटी रहे, रोड धंसे नहीं, उसको भी हम लोग करेंगे। और जो लोग ऐसा किए हैं जिसके कारण जो गलती हुई है जिसके कारण उस पर जो भी विधि सम्मत होगा हम लोग करेंगे। झारखंड सरकार ने गुरुवार से लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट दी है। सरकार के आदेश के बाद बाजार की लगभग सभी दुकानें खुल गई। इस वजह से बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इधर महीने भर से जिन सड़कों पर लोग कम नजर आते थे वहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। भीड़ का आलम यह रहा कि वहां एम्बुलेंस भी काफी देर तक फंसी रही। बाद में ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने जाम को हटाने का काम किया। शहर में भीड़ अधिक ना हो इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के जवान वाहनों की जांच करते देखे गए। वहीं बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। दुकानों में भी सरकारी नियमों की अनदेखी की गई। इस बाबत ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने कहा कि बाजार में ट्रैफिक समस्या उत्पन्न ना हो इसको लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज हम लोग को ये जानकारी है कि लॉकडाउन के दौरान ही बहुत ऐसी दुकानें हैं जो कि खोलने का आदेश सरकार का हुआ है। साथ ही डीसी और एसपी साहब को हम लोग को निर्देश है। बहुत सारे दुकान जो हैं बंद थे वो खुले हैं। बर्तन दुकान वगैरह सब जो पहले बंद थे वो खुले हैं। कपड़ा दुकान कुछ खुल गया है, बर्तन दुकान खुल गया है। इसको लेके आज से बाज़ार में भीड़ हो गई है और हम लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए भीड़ भाड़ कम हो, इसको लेके कोई भी जाम की समस्या ना हो, इसको लेके हम लोग सुबह 9 बजे से हम लोग रोड सफाई का काम किए। जिस दौरान ठेला है, रिक्शा है, सबको एक रोड छोड़ कर उनको दुकान लगाने का हम लोग निर्देश दिए हैं। और अभी टाउन की स्थिति अच्छी है। सुबह से हम लोग लगे हुए थे 9 बजे से। सभी ठेला रिक्शा जहाँ जाम लगता है, दुकान लगती है, सबको रोड के किनारे हम लोग किए हैं 9 बजे सुबह है। विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा कि जाम से निपटने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। सप्ताह में कपड़े दुकान, सोना चांदी दुकान, जूता दुकान सहित कई छोटे मोटे दुकानों को खोलने की अनुमति मिलने पर छोटे छोटे दुकानदार ने अपना प्रतिष्ठान खोलकर राहत की सांस ली और अपने रोजगार में लग गए। दुकानदारों का कहना है कि सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोगों ने अपना अपना प्रतिष्ठान चालू किया है। सरकार के द्वारा अनुमति मिलने से हम लोगों को काफी हद तक राहत की सांस मिली है। सरकार के आदेश पर हम लोग दुकान खोले हैं और अपना गाइडलाइन का पालन करते हुए राहत का सांस ले रहे हैं, जिससे काफ़ी हम लोगों को अभी अच्छा अनुभव हो रहा है। बंद रहने के बाद थोड़ा सा हम लोगों को संतोष का बात नज़र आ रहा है। झारखंड सरकार के आदेश के बाद आज 42 दिन के बाद आज 43वां दिन दुकान खुला है। हम लोग छोटा दुकानदार सब राहत महसूस कर रहे हैं। आज से सरकार का जो गाइडलाइंस होगा कोविड-19 का, उसको पालन करते बाद से हम लोग दुकान। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह गुरुवार को गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं सहित कोविड वैक्सीनेशन का जायजा लिया। इसके बाद सिविल सर्जन से मुलाकात कर कई मुद्दों पर बात की।
उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से उनकी उपलब्धता नहीं है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कहा कि वे शीघ्र ही इस जिले के स्वास्थ्य जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से कहा कि जिले में फिलहाल वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और जिला मुख्यालय में बिना रजिस्ट्रेशन के भी 18+ उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और कहा कि यह सुविधा सभी प्रखंडों में चलाए जाने की जरूरत है। क्या दिक्कतें हो रही है इस संदर्भ में बात करनी थी, तो लोगों का वैक्सीनेशन हो। और जो मैं बार बार बात कर रहा था कि जब तो धीरे धीरे जिला मुख्यालय मजबूत हो रहा है, लेकिन ज़रूरत ये है जिला मुख्यालय के इतर जिले में हमारे जितने ही 13 ब्लॉक हैं उन सभी ब्लॉकों में भी जो है सुविधाएँ परिपूर्ण किया जाए। तो चाहे बगोदर हो, चाहे जमुआ हो, धनबाद हो, गांधी हो, कि कम से कम ब्लॉक मुख्यालय तक लोग आएँ। तो चाहे ऑक्सीजन की हो, मेडिसिन की हो, ज़रूरत हो, उन चीज़ों की बेहतर गारंटी हो। उन्हीं तैयारियों उसी के संदर्भ में जो है आया तो सिविल सर्विस। अभी कोविड की चुनौतियों ने यह बात साबित किया है कि हेल्थ सिस्टम क्यों मजबूत होना जरूरी है और इसलिए इससे सबक लेते हुए इस जिला अस्पताल के साथ साथ सभी 13 प्रखंडों में कैसे स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत किया जाए। और अभी कोविड का जो अभी भी खतरा मौजूद है, दूसरा लहर खत्म हुआ है, तीसरे लहर की भी बात हो रही है, तो उसको भी देखते हुए कैसे वैक्सीनेशन अभियान को सफल किया जाए, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। पार्टी अपील करती है लोगों से कि वे बढ़ चढ़ करके वैक्सीन लें और दूसरों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करें। वाला नहीं, इस चीज़ को माइंड में रख लीजिए। 3 चीज़ ही बचा पाएगा आपको। एक है वैक्सीनेशन, दूसरा है मास्क और तीसरा है सामाजिक दूरी। तो इस बात का ध्यान रखें और काफ़ी गंभीर होकर इसमें चर्चा करें। जिन क्षेत्रों में वैक्सीन लेने में परहेज कर रहे हैं उन क्षेत्रों को थोड़ा सा मोटिवेट करें। और बिरनी थाना क्षेत्र के कपीलो गांव में विवादित जमीन पर जबरन सड़क बनाने और रंगदारी नहीं देने का मामला सामने आया है। इसको लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें महिला व बच्ची समेत 11 लोग घायल हो गए। प्रथम पक्ष से जख्मी जमीरुद्दीन अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी, शाहीन परवीन, फातिमा खातून, सलमा खातून। दूसरे पक्ष से मकबूल अंसारी, बच्ची नजराना नूरी, खतीजा खातून, रशीदा खातून, अफसाना खातून का नाम शामिल है। इन सभी का इलाज बिरनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। वहीं गंभीर रूप से जख्मी लोगों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन देकर शिकायत किया है। अबुल कलाम है और इस्लाम है, सदाम है और ये मकबूल है। और कई बार पहले भी झगड़ा चल रहा था आपका? एक सप्ताह पहले मारा इन लोगों को। एक सप्ताह पहले हुआ था 16 तारीख को। आज दोबारा हुआ आपके साथ? तीसरे कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार बीज वितरण प्रचार वाहन को तीसरी बीडीओ सुनील प्रकाश और सीओ असीम बाड़ा ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में प्रचार प्रसार हेतु गुरुवार को रवाना किया। बीडीओ ने कहा कि समय पर वर्षा भी हुई है और सरकार किसानों को 50% पर बीज भी वितरित कर रही है, जो किसानों के लिए काफी मददगार होगी। तीसरी और खिजूरी पैक्स में बीज वितरण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। पैक्स पहुंचकर आवश्यकता अनुसार किसान बीज क्रय कर रहे हैं। प्रखंड प्रभारी कृषि पदाधिकारी संजय प्रसाद यादव ने कहा कि 3 प्रकार के धान के बीज किसानों में वितरण हेतु आए हैं, जिसका वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर प्रखंड तकनीकी पदाधिकारी पंकज कुमार, सहायक तकनीकी प्रबंधक शैलेश कुमार, तीसरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि इब्राहिम मियां, किसान रुपेश कुमार यादव, धनेश्वर यादव, बबलू यादव, राजेंद्र कुमार प्रजापति, विनोद कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर टोकन प्राप्त कर ले। तत्पश्चात
प्रमाणित बीज IR64 तथा प्रमाणित बीज NTU1001 तथा प्रमाणित बीज सर्वाधिक किसानों को 1775 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। रागी महुआ 379 का बीज 44 रुपये प्रति किलो की दर से पैक्स में उपलब्ध होगा। मक्का NMS 103 का बीज 100 रुपये प्रति किलो की दर से पैक्स में उपलब्ध। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय हमें दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा खबरों के लिए आप न्यूजीलैंड की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। न्यूजीलैंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और जुड़े रहें न्यूजीलैंड के साथ।